कल्पना कीजिए अपनी कक्षा में ऐसी दीवारों पर अंगुली फिराते बच्चों की जिन पर आकर्षक पैटर्न बने हों। स्कूल की छत में टंगा रंग बिरंगा पंखा जिसके रंग घूमते समय गायब हो जाते हों। एक ऐसा बगीचा जहां के पौधों को और उनकी विशेषताओं को बच्चे भली भांति जानते हों। एक ऐसा फर्श जहां पर आप बच्चों के साथ बैठकर कोई भी खेल बना सकते हैं या खेल सकते हैं। हमने ऐसी ही कल्पना की और उसे साकार करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम बाला यानी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड के रूप में सामने आया। विद्यालय भवन को लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में विशेष स्थान दिया गया है। विद्यालय में आकर्षक भौतिक परिवेश और आवश्यक संसाधन समय की मांग है। विगत कई वर्षों से शिक्षक विद्यालय को सजाने संवारने की कोशिश करते आ रहे हैं, जिसके पीछे यही उद्देश्य है कि हमारे विद्यालय शैक्षिक परिवेश की दृष्टि से भरपूर, सुंदर और साधन संपन्न बने। स्कूल बच्चों के सीखने का विशेष स्थान होता है। अब इस स्थान को ईंट, पत्थर और सीमेंट के ढांचे से बने भवन से इतर सीखने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पहले भवन की बनावट और पाठ्यक्रम में तारतम्यता की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु अब इस पर गंभीरता से विचार करके विद्यालय भवन को सीखने सिखाने के संसाधन के रूप में अंगीकृत किया जाने लगा है। बाला का उद्देश्य विद्यालय का फर्श, दीवार, छत, गलियारा, खिड़कियां, फर्नीचर, मैदान, फुलवारी, किचन गार्डन, यहाँ तक कि भवन पर गिरने वाले वर्षा जल को भी सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। जब हम आकर्षक विद्यालय भवन की संकल्पना करते हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र उभर कर सामने आता है। कलात्मक ढंग से रंगा पुता सुंदर विद्यालय। विद्यालय का नाम आकर्षक ढंग से लिखा हुआ हो, बाहरी दीवारों पर मनमोहक शैक्षिक चित्र बने हों और प्रेरक वाक्य लिखे हों। विद्यालय के खंभों पर राष्ट्रीय प्रतीक और गणितीय चिन्ह बने हों। अमात्रिक शब्द, अंग्रेजी के सरल शब्द आदि लिखे हों। विद्यालय भवन की खिड़कियों का इस्तेमाल गणितीय पैटर्न की संरचना और फर्श का प्रयोग सांप सीढ़ी का खेल, कौन, ग्रिड गेम इत्यादि को सिखाने के लिए किया जा रहा हो। कक्षा की अंदरूनी दीवारों पर टंगे हुए शैक्षिक चित्रात्मक फ्लैक्सी, ग्रीन व सूखे कचरे के डस्टबिन, सुसज्जित और ऊंची बाउंड्री वाल भी बाला का ही अंग है। वस्तुतः इन सभी स्थानों का प्रयोग सीखने की एक श्रृंखला के रूप में किया जाता है, जिससे बच्चे पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी को मूर्त रूप से देखकर अभ्यास करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये दीवार पर पोस्टर और सजावट का सामान लगाने से बिल्कुल भिन्न बात है। इसके साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे मध्याह्न भोजन करने की जगह, बाल मित्र शौचालय और हैंड वॉश स्टेशन इत्यादि का निर्माण भी बच्चों को ध्यान में रखकर कराया जाए, जिससे बच्चे सभी भौतिक संसाधनों का उपयोग सुगमता पूर्वक कर सकें। आपको ले चलते हैं जनपद मैनपुरी के इस विद्यालय में, जहां विद्यालय भवन के पूरे परिवेश को ही सीखने सिखाने का एक उपक्रम बना दिया गया है। इस प्रकार के त्रिआयामी स्थान बच्चों को सीखने के लिए एक ऐसा माहौल प्रदान करते हैं जिससे बच्चे विभिन्न अवधारणाओं को अधिक ठोस और वास्तविक रूप से समझ पाते हैं। जरा देखिए तो फूल और पत्तियों से शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को रंगों और वचनों की जानकारी प्रदान कर रही हैं। बहुत सारी पत्ती हैं, तो एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है, ठीक है। और एक पत्ती है तो एक वचन को सिंगुलर और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। ओके, अच्छा आपको ये पता है, सभी ने ध्यान से सुनिए, पत्तियों का हरा रंग उसने बताया। पत्ती कैसी है? हरे रंग की। तो पत्ती हरी क्यों होती है? चलो मैं बताती हूँ आपको। पत्ती का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। एक इसमें क्लोरोफिल रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। और हमें पेड़ पौधे। इस प्रकार परिवेश में उपलब्ध संसाधन का समुचित प्रयोग करते हुए बच्चों के शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है।
आइए अब एक अन्य विद्यालय की ओर चलते हैं, जहां शिक्षक विद्यालय भवन के फर्श का प्रयोग करके बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं। सभी बच्चों को शामिल करते हुए सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में विद्यालय भवन का प्रयोग करने से सीखने का माहौल बच्चों के अनुकूल बन जाता है। हर बच्चे को अपने सीखने की गति के अनुसार सीखने की अनुमति मिलती है। सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण होता है। भाषा और संवाद कौशल का विकास होता है। ठोस उदाहरणों के माध्यम से बच्चे तथ्यों को सही ढंग से समझ पाते हैं। बच्चों में अवलोकन की शक्ति का विकास होता है। उनके संख्यात्मक कौशल में भी वृद्धि होती है। बच्चे अध्यापकों की अनुपस्थिति में भी आपसी बातचीत से सहज रूप से सीखते हैं और सीखने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस प्रकार विद्यालय के परिवेश में आने वाले सभी स्थानों में बच्चों के लिए सीखने की अपार संभावनाओं को खोजते हुए शिक्षक द्वारा बच्चों को उपलब्ध संसाधनों की उपादेयता का एहसास कराया जा सकता है। आप देखेंगे कि विद्यालय भवन आकर्षक और परिसर भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने पर समुदाय का भरपूर सहयोग मिलने लगता है। इससे बच्चों के नामांकन और उपस्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्कूल के वातावरण में हर समय सीखने के माहौल की उपलब्धता होती है। इस बात को समझते हुए शिक्षकों द्वारा योजना बनाकर बच्चों के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। आप भी अपने विद्यालय के हर हिस्से को इस प्रकार सुसज्जित करने की योजना बनाएं कि बच्चों को देखने में आकर्षक तो लगे ही, साथ ही इनसे बच्चे निर्धारित अधिगम लक्ष्यों की तरफ एक कदम आगे और बढ़ सकें।